2-3 दिन से बोल रही थी कि वो आपको घर पे खाने के लिए इनवाइट करना चाहती है, अब शायद इसलिए। शामली? मिस्टर शर्मा, आर यू श्योर कि शामली ने मुझे फोन किया था? जी 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 हाँ हाँ। वैसे आप बताइए विक्रम जी, घर में कैसे हैं सब? ये कैसे हो सकता है? जी नहीं कुछ नहीं, मेरी शामली से बात कराइएगा। विक्रम जी शायद शामली बाथरूम में है, मैं उसे बोलता हूँ आपको फोन करने के लिए। जी ओके, हाँ जी ओके। मिस्टर शर्मा सच बोल रहे हैं या झूठ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है कि शामली घर पे है? तीनों लाशों में से एक लाश का हुलिया भी वैसा ही है जैसा आपने सिद्धांत का बताया, और उसकी मुट्ठी में एक मंगलसूत्र मिला है। He is dead. अच्छा हुआ, उस लफंगे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, अपने आप हमारे सर से बला टल गई। अब शामली की शादी विक्रम से होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो डॉक्टर गुप्ता, रघुवीर शर्मा बोल रहा हूं। मुझे जल्द से जल्द आपका अपॉइंटमेंट चाहिए शामली के अबॉर्शन के लिए। जी जी सर। देखिए, शामली को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और उसकी दिमागी हालत को देखते हुए अब मैं उसके साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगा। और याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया था कि अगर मैं शामली को घर वापस लेकर आया तो तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। हेलो, या वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ डोंट वरी, तुम्हारा पैसा तुम तक पहुंच जाएगा। या थैंक यू। हेलो शारदा। जी सर। कोमल और उसकी माँ से कहो कि वो फौरन हमसे मिलने आए। रवि और कोमल की शादी की बात पक्की करनी। जी हाँ जी, मैं बस अभी फोन कर देती हूँ। जी जी हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है जी। हाँ अच्छा सुनिए, आपने खाना तो ठीक वक्त पे खा लिया ना? हाँ? छोड़े तू भी ना। क्या बात है बहना, मंद मंद मुस्कुरा रही हो, मतलब तुम्हारे मन में किसी बात पे लड्डू फूट रहे नहीं? छोटे, लड्डू तोड़ने और फोड़ने का नहीं, लड्डू खाने और बांटने का वक्त है। मतलब ये कि अभी अभी साहब का फोन था
कह रहे थे कोमल और उसकी माँ को जल्द से जल्द बुलवा लो, रवि की शादी की बात तय करनी है। बहना, अब ये ना कहना कि हम हमेशा उल्टा सोचते हैं, लेकिन हमारी छठी इंद्री बार बार हमसे यही कह रही है कि मामला कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना जीजा जी रवि की शादी के लिए इतनी आसानी से मान जाए, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। पगले, तू इसे अनहोनी समझ और ये भी समझ ले कि हर अनहोनी दुर्भाग्य से नहीं होती, कभी कभी कुछ अनहोनी इंसान के भाग्य से भी हो जाती है। वाह बहना वाह, ये तो आपने बहुत गहरी बात कह डाली। वाह। बस कर शामली, बस कर। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। नहीं दीदी, मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। I want to die। शामली, ऐसा नहीं कहते। शायद भगवान को तेरा और सिद्धांत का साथ मंजूर नहीं था। भगवान को नहीं दीदी, जीजू को, आपके पति को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से मेरी और सिद्धांत की शादी नहीं होने दी। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ही सिद्धांत को किडनैप करवाया, उसका खून करवाया है। शामली, ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ दीदी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि जीजू ने ही सिद्धांत को किडनैप करवाया है। और नहीं, वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं दीदी, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप अपने पति की असलियत को नहीं जानती शामली। आप इंसान नहीं, शैतान हैं। I hate you। खूनी हैं आप। आपने मेरे सिद्धांत का खून करवाया है। शामली, बंद कर अपनी बकवास। ये बकवास नहीं है दीदी, सच्चाई है। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं शामली। मैं जिंदगी में कामयाब बनना जरूर चाहता हूं, दौलत कमाना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता, किसी का खून नहीं कर सकता मैं। देखो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो तुम। ये गलतफहमी नहीं है, आप ही ने सिद्धांत का कत्ल करवाया है। नहीं, मैंने सिद्धांत का कत्ल नहीं किया है। जीजू, आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। शामली, पुलिस ने क्या कहा था सुना था तुमने? तुम्हारा सिद्धांत 2 नंबर का धंधा करता था, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे उसके। वो अच्छा इंसान नहीं था शामली, और ऐसे आदमियों के हजारों दुश्मन हो सकते हैं। इनफैक्ट उसकी असलियत जानने के बाद तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला गया, तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हुई। मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है, ये सारी बातें झूठी हैं। ये आपकी चाल है, चाल। आपने पुलिस को रिश्वत दी है, इसलिए पुलिस कह रही है कि सिद्धांत अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। आप निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हैं। शामली, बस कर। दीदी, ये आदमी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, आपकी और मेरी जान तक ले सकता है। शामली,
देखिए, शामली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सिद्धांत की मौत के सदमे ने उसे पागल बना दिया है। वो इस वक्त अपने होश में नहीं है। प्लीज आप शामली को माफ कर दीजिए। हेलो, मिस्टर शर्मा, सिंघानिया बोल रहा हूं। जी, सिंघानिया साहब आप? कहिए सर, आपने फोन करने की तकलीफ कैसे ली? हम आपसे बेहद जरूरी बात करना चाहते हैं, फौरन मिलना चाहते हैं। जी ओके सर, मैं पहुंच जाता हूं। जी। सिंघानिया साहब ने इस वक्त क्यों बुलाया होगा? हाय पूजा। ओह, हाय। पूजा, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, स्वीट हार्ट। Does it sound too filmy? पूजा, शामली के घर फोन लगा के पता करो वो घर पे है या नहीं। एंड इफ शी इज देयर, यू स्पीक टू हर। विक्रम, शामली घर में कैसे हो सकती है? What's wrong with you? पूजा, मुझे लगता है कि शामली अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग नहीं सकी। There's something wrong. I just want to confirm. ये भी हो सकता है कि उसके जीजू ने इसे रोक दिया। I still need to confirm. हेलो जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। कैन आई टॉक टू श्यामली प्लीज? जी जरूर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। श्यामली की दीदी ने फोन उठाया है। शी सेज 1 मिनट। इसका मतलब श्यामली घर पर है। शामली भाग गई है। ये उस बात को छिपाने के लिए बहाना बना रहे। शायद कोई और बहाना बनाने, जैसे कि वो बाथरूम में। तेरे कम ऑनलाइन। तुम्हारा फोन है, ये लो। हेलो श्यामली। शामली, विक्रम, विक्रम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर शर्मा, हमने आपको इसलिए यहाँ बुलवाया कि हम शामली और विक्रम की शादी प्रीपोन करना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम सर। जितनी जल्दी हो सके हम उनकी शादी करवाना चाहते हैं। जी जी, जैसा आप ठीक समझे सर। हम अपने छोटे बेटे रवि की भी शादी उसी दिन करवाना चाहते हैं। बधाई हो सर, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपने एक बात अच्छी नहीं की मिस्टर शर्मा। मैं कुछ समझा नहीं सर। डॉक्टर गुप्ता को आपने किस लिए फोन किया था? दोबारा आप उनसे बात नहीं करेंगे। यू विल नॉट टॉक टू हिम अगेन। डॉक्टर गुप्ता?
सर, मैं किसी डॉक्टर गुप्ता को नहीं जानता, और जब मैं किसी डॉक्टर गुप्ता को जानता ही नहीं तो बात करने का तो सवाल ही नहीं होता सर। मुझे लगता है शायद आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिस्टर शर्मा। हम जानते हैं कि आपने डॉक्टर गुप्ता से बात की है। दोबारा आप ये गलती नहीं करेंगे। हम सब कुछ जानते हैं। आई नो एवरीथिंग। एक्सक्यूज मी। हेलो। आप? जी नमस्ते। नमस्ते। क्या शामली घर पे है? जी हाँ है। आप अंदर आइए ना, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। जी। समझ में नहीं आता ये सब कैसे हुआ। गॉड नोस इस लड़की की तकदीर में क्या क्या लिखा है। शामली आप यहाँ? सब कुछ खत्म हो गया विक्रम जी, सब कुछ खत्म हो गया। आपने तो पूरी कोशिश की थी मुझे मेरे सिद्धांत से मिलाने की, लेकिन तकदीर को हम दोनों का मिलना मंजूर नहीं था। शामली मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपका बॉयफ्रेंड आया ही नहीं? नहीं, वो आया था, लेकिन मेरे आंखों के सामने कुछ लोग उसे किडनैप करके ले गए। किडनैप? हाँ। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारे ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। Your life is in a total mess. लेकिन ये आंसू आपको इस मुश्किल से नहीं निकाल सकते। नहीं आपकी जिंदगी को रास्ता दिखा सकते हैं। ये आपके लिए एक फैसले की घड़ी है। समझ में नहीं आता कि किस्मत ने या भगवान ने आपके साथ एक घिनौना मजाक किया है, जिसकी वजह से आप इतने बुरे वक्त से गुजर रही हैं। लेकिन इस सब से आपको खुद बाहर निकलना होगा, और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप प्रेग्नेंट हैं। आपकी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है, जिसे आप इस दुनिया में लाना चाहती हैं, मारना नहीं चाहती। मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको आपके अतीत, आपको आपके बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ। अपनाने के लिए तैयार हूँ। अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ।